हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम हरीश है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम तो आपको पता चल गया होगा। जी हाँ, HC एजुकेशन। बात करें यूपी बोर्ड क्लास 10th की, तो मैं आज आपके लिए मैथ्स का सोल्यूशन लेके आया हूँ। यहाँ पे मैंने बीजगणित को लिया हुआ है और यहाँ पे पूरी बीजगणित का सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। और यहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर पेपर और आने वाले एग्जाम को लिखते हुए यहाँ पे एकदम बेहतरीन क्वेश्चन रखे हुए हैं। उम्मीद है आपके पेपर में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो एक बढ़िया से पेन और कॉपी लेके बैठिए और जुड़िए हमारे साथ। उम्मीद है आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, और एकदम बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पे मैथ्स के सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है, ये संख्या पद्धति को लिया है, बीजगणित को लिया है और द्विघात समीकरण को लिया है। इन्हीं इन्हीं 3 चैप्टर को लेके यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे, कोई स्ट्रेस नहीं, एकदम बढ़िया से, एकदम आपके दिमाग में सेट होने वाला है। परीक्षा में छपने वाला है, उससे पहले आपकी मेमोरी में, दिमाग में हम छाप देंगे। क्लियर है? चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं और ये संख्या लिखी हुई है 156। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो हम यहाँ पे 156 का पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने 156, इसका फैक्टर करेंगे तो पहले हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से कट करेंगे तो 2 सते 14 होता है। यहाँ पे 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर इसको 2 से करेंगे तो 2 यहाँ 6 होता है, फिर यहाँ से 1 बच गया तो 2 9 18 हो गया। अब 2 से ये कटेगा नहीं तो इसको हम 3 से करेंगे तो यहाँ पे 3 एकन्नम 3 हो जाएगा और 3 तरीके 9 हो जाएगा। फिर ये 13 पूरा 13 से कट जाएगा, 13 एकन्नम 13 हो जाएगा। ये तो इसके फैक्टर हो गए। अब इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे में कितना है? 13 है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। तो हम इसको क्या करेंगे? 2 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे और फिर क्या है आपके पास? 3 है, फिर आपके पास क्या है? 13 है। तो ये आपका बन गया 2 का स्क्वायर है, गुणे में 3 है, फिर गुणे में 13 है। ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन में है? तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर है, गुणे 3 गुणे 13। ऑप्शन बी एकदम से सही हो जाएगा। ऑप्शन बी एकदम से सही हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? आया समझ में? फिर से एक बार रिवाइज करता हूं मैं। 156 के अभाज्य गुणनखंड करना है आपको। तो 156 मैंने लिखा यहाँ पे, इसका फैक्टर कर दिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 बना। यहाँ पे लिख लेंगे इसको हम। फिर आप देखिए 2 यहाँ पे 2 बार है, तो 2 2 बार होने का मतलब है 2 का स्क्वायर कर दिया हमने। फिर गुणे में 3 लिखा, फिर गुणे में 13 लिख दिया। ये आपको मिल जाता है ऑप्शन बी में। क्लियर है बच्चों? एकदम बढ़िया से। यही सारे क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाले हैं, तो एकदम बढ़िया से प्रॉपर नोट बनाते रहिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है? 65 और 117 के HCF 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान, यहाँ पे m का मान पूछ रहा है, HCF की बात करी गई है। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास है क्या? यहाँ पे 65 है, फिर क्या है? 117 है। 2 संख्याएं हैं और कह रहा है इनको इस रूप में व्यक्त किया गया है HCF को, तो m की वैल्यू पूछी जा रही है। तो हम क्या करेंगे? पहले इन दोनों का HCF निकाल लेंगे। तो हम फैक्टर करते हैं पहले। तो यहाँ पे कर रहे हैं फैक्टर। ये 65 है, इसका फैक्टर करेंगे तो ये आपका 5 से कट जाएगा, 5 एकन्नम 5 और 5 तियां 15, और फिर ये हो जाएगा आपका 13 एकन्नम 13। इसका जो बना फैक्टर वो बना 5 गुणे 13। फिर 117 का करेंगे यहाँ पे, ये आपका पहले 3 से कट जाएगा, 3 तरीके 9 और 3 9 27। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 एकन्नम 3, 3 तरीके 9। फिर ये पूरा 13 से कट जाएगा, 13 एकन्नम 13। इसके जो फैक्टर बने वो बने आपका 3 गुणे 3 और गुणे में 13। हमें इन दोनों का HCF निकालना है। तो HCF वो होता है बच्चों जो दोनों में कॉमन होता है। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए 13, यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पे भी 13 है। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों का जो HCF आएगा वो कितना आ जाएगा? 13। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 65m माइनस 117 बराबर हम कितना रख देंगे? 13। क्लियर है? अब क्या करना है? इस माइनस को उधर ले जाना है। तो आपका यहाँ पे है 65m बराबर 13, आपका पहले से था, ये माइनस का 117 इधर आया तो प्लस का हो गया। क्लियर है? फिर अब क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 65m
बराबर, प्लस का निशान है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 7 3 10 हो जाएगा, 1 और 1 2 और 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1। ठीक है बच्चों, 117 में 13 जोड़ेंगे 130 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे आपका 65 है तो 65 इसके नीचे चला जाएगा यहाँ पे, तो m बराबर हो जाएगा 130 और नीचे कितना हो गया, 65 हो गया। क्लियर है। तो यहाँ 65 एक नंबर 65 और 65 से 2 बार में 130 कट जाएगा, तो m के बराबर में कितना है बच्चों, 2। तो m की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2 निकल के आ गई। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन में m बराबर कितना आ गया, 2 एकदम से सही हो गया। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि a बराबर इतना लिखा हुआ है और b बराबर इतना लिखा हुआ है, कह रहा है HCF बताओ, a b का HCF निकालना है हमें। एकदम बढ़िया हलवा क्वेश्चन है। अभी देखिए एकदम से कबूतर बना देंगे इसका। कह रहा है a बराबर इतना, तो हमने यहाँ पे लिखा a बराबर 2 का स्क्वायर गुणे 3 की पावर 3 और गुणे 5 की पावर 4। इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, हम इसको लिखते हैं 2 की पावर स्क्वायर, इसका मतलब 2 को हमने 2 बार लिख लिया, फिर 3 की पावर 3 है, इसको हमने 3 बार लिख लिया, फिर 5 की पावर 4 है, हमने इसको 4 बार लिख लिया। क्लियर है। अब बी वाले को देखते हैं, बी वाला कहां पे, यहाँ पे। तो बी बराबर कितना दिया था आपका, 2 का क्यूब है, फिर 3 का स्क्वायर है, और फिर यहाँ पे 5। इसको भी थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, इसको हम लिखते हैं 2 को 3 बार लिख लेते हैं और 3 को 2 बार लिखते हैं। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ये यहाँ पे आएगा 2 और 3 को लिखते हैं 2 बार, तो यहाँ 3 गुणे 3 आ गया और यहाँ पे आ गया 5। अब हमें निकालना है HCF। बच्चों HCF की बात करें तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन हो सिर्फ उसे ले लो और बाकी को छोड़ दो। क्लियर है। तो यहाँ पे कॉमन देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए पहला ये, यहाँ पे 2 कॉमन, फिर यहाँ पे 2 कॉमन, तो हमने इस 2 को लिखा। फिर आगे देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हमने इस 2 को लिख लिया। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो हमने इस 3 को ले लिया। फिर आगे देखिए यहाँ पे 3 है, आगे यहाँ पे भी 3 है, तो हमने इस 3 को ले लिया। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 था, तो हमने इस 5 को भी ले लिया। यानी लगभग नीचे के सहारे मिल गए आपको कॉमन, लेकिन ये 2 बच रहा है यहाँ पे, लेकिन और यहाँ पे कोई 2 नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे गुणा करा लीजिए, देखिए कितना बच रहा है, 2 दूनी 4, 4 तियां 12 और 12 तियां 36 और 36 गुणे 5, 36 गुणे 5 बच गया आपका। तो गुणा करा लिए, 5 छक्का 30 का 0, 5 तिया 15, 15 और 3 18। कितना आ गया बच्चों, 180 आ गया। यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी में 180 आ गया, एकदम से सही हो गया। इसकी गुणा हुई 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूना 90 और 90 दूना कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्लियर है, एकदम से बन गया इसका कबूतर। आया समझ में ना। क्लियर है, आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। कह रहा है लासा, कह रहा है 2 संख्याएं आपकी, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, इसका लासा इतना है। तो लासा बताओ, लासा दिया हुआ है तो मासा बता दो। बच्चों इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक छोटा सा आपका फार्मूला होता है लासा, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये आपका फार्मूला होता है। चाहो तो इस फार्मूले में रख दो या फिर इन 2 संख्याओं का मासा निकाल दो। तो हम फार्मूले में भी एक बार रखते हैं और वैसे भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे लासा रखते हैं पहले। लासा कितना है आपका, 31 68 गुणे मासा हमें पता करना है, तो यहाँ लिखेंगे मासा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या कितनी है 132, दूसरी संख्या कितनी है 288। अब हमें मासा निकालना है, तो इसको इसके नीचे भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, मासा बराबर कितना दिया था आपका 132 और गुणे में कितना 288 और नीचे से कितना आ गया आपका बच्चों 31 68। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। सॉल्व कर लो इसको। तो आप देखिए ये 12 से कट जाएगा, तो 12 से काट दो, 6 से भी कट जाएगा, 6 से भी काट सकते हो, 2 से कट जाएगा, 2 से भी काट सकते हो, 4 से कट जाएगा, 4 से भी काट सकते हो, जैसे आपको बढ़िया लगे वैसे काटो। मैं यहाँ पे 12 से काट रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे देखिए 12 एक अन्नम 12 हुआ, एक बचा, फिर से 12 एक अन्नम 12 हो गया। इसको काटते हैं, 12 दूना 24, यहाँ पे बचता है 7, यहाँ हो जाता है 76, तो 12 छंग 72 हो जाता है, बचेगा 4, यहाँ पे 48 हो जाएगा, 12 चौको 48 हो जाएगा।
क्लियर है बच्चों। फिर इसको हम काटते हैं 11 से, तो 11 का नम 11, फिर 11 दूना 22, 4 बचेगा, 11 चौको 44 हो जाएगा। फिर अब इसको हम काट देते हैं 24 से, तो यहाँ से 24 से काटेंगे, 24 का नम 24 हो जाएगा, 24 का नम 24 हुआ, यहाँ पे फिर कितना बच गया 4, तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों जो बच रहा है वो 12 बच रहा है। यहाँ ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन डी में आपको 12 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी एकदम से सही हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, इसका भी कबूतर बन गया। आया समझ में? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कह रहा है 144, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग बता रहा है। तो 144 है आपके पास, तो 144 को पकड़ो, ठीक है, और इसकी खोपड़ी में छेद कर देते हैं अभी। तो इसके फैक्टर कर दो, यहाँ पे देखो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6 और 2 छंग 12, फिर क्या करेंगे 2 से, 2 एकन्नम 2, 2 अट्ठे 16, फिर क्या करेंगे 2 नवा 18, फिर अब ये 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से, 3 तरीके 9 और ये 3 एकन्नम 3, ये तो इसका फैक्टर हो गया। अब इसको घातीय रूप में लिखते हैं हम, पहले तो इसको लिखेंगे क्या आपके पास है 2 गुणे 2 गुणे में 2 फिर गुणे में 2, कितनी बार है 1 2 3 4, 1 2 3 4 बार लिख लिया, और 3 है आपका 2 बार, तो यहाँ पे आया 3 और गुणे में 3। अब देखो यहाँ पे 2 कितनी बार है 1 2 3 4, तो क्या करेंगे 2 की पावर 4 हो गया, और 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 की पावर कितना हो गया 2 हो गया। कह रहा है घातों का योग, क्या कह रहा है घातों का योग। तो यहाँ पे देखो 2 की घात 4 है और 3 की घात 2 है, तो ये 4 है और ये 2 है, यही तो आपकी घात है। ये एक 4 है और एक ये 2 है, तो इनको क्या करो जोड़ दो, तो 4 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन में आ जाओ, देखो यहाँ पे देखो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी एकदम से सही हो जाएगा। घातों का योग कितना हो गया 6 हो गया, बन गया इसका कबूतर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे देखिए कह रहा है निम्न में कौन सा सह अभाज्य, अभाज्य है लेकिन सह संख्याओं का युग्म है। इसमें से एक युग्म है बच्चों, इसमें से एक युग्म है जो क्या है सह अभाज्य है। देखो यहां पे लिखा हुआ है 14 35, यहां पे लिखा है 14 35, फिर लिखा है 18 25, फिर लिखा है 31 93, फिर लिखा है 32 और 62। इन चारों में से एक जोड़ा कैसा है सह अभाज्य। तो हम चेक करते हैं, सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ स्वयं से कटेगा, एक ही कॉमन संख्या से नहीं कटेगा। चेक करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे 14 है और ये 35 है, तो ये 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, ये तो कट गया। इसको एक बार चेक करते हैं, ये 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, लेकिन ये तुम्हारा 25 है ना, तो ये 3 से कटेगा और ना ही ये तुम्हारा 2 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। इसको देखो ये 31 91 31 और ये 3 बार में कट गया, 3 बार में कट गया पूरा, और ये 2 से दोनों कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। लेकिन ऑप्शन बी में 18 और 25 लिखा है, ये 18 है और क्या है 25। बच्चों ये जो जोड़ा है आपका कैसा है सह अभाज्य जोड़ा है, ये किसी दूसरी संख्या से नहीं कट रहा, ये 2 3 से कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा लेकिन ये 5 से नहीं कटेगा, तो ये कैसा जोड़ा है सह अभाज्य जोड़ा है। क्लियर है, हो गया इसकी खोपड़ी में छेद। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में बार बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है, तो एकदम बढ़िया से एकदम लिखते रहो आप। आगे आ जाओ, अगला यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 148 बटे 185, ये लिखा है 148 और बटे में कितना लिखा है 185, 185 लिखा हुआ है। कह रहा है का सरलतम रूप बताओ, इसको सरल कर दो, कह रहा है इसकी खोपड़ी में छेद कर दो, कर दें, सरल करो इसको। क्या लिखा हुआ 148, 148 का फैक्टर कर लो, यहाँ पे किया हमने 148 का फैक्टर, 2 से काटा 2 सत्ते 14, 2 है ये, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8 हो गया, फिर 2 से किया हमने 2 तिया 6 और 2 तिया 6 हुआ, 1 बचा 2 सत्ते 14 हो गया, फिर ये कितना हो गया 37 एकन्नम 37, 37 किसी के पढ़े में आता ही नहीं है, तो ये हो गया। फिर कितना है 185 है, तो 185 लिखा हमने। इसको भी, इसको करेंगे हम 5 से करते हैं सीधा, तो 5 तिया 15 हो गया और 3 बचा 35 हो गया, तो कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35, फिर से 37 आ गया, तो क्या करेंगे 37 एकन्नम 37। तो 148 का जो आपका फैक्टर था वो ये था 2 गुणे 2 और गुणे में 37, और नीचे 185 का जो फैक्टर है वो है 5 और गुणे में 37। अब तो इसमें दिख रहा है आपको कबूतर, नहीं दिख रहा है, ये देखो ये 37 से 37 कट गया, बचा गया 2 दूनी 4 और यहाँ क्या बचा 5, तो क्या हो गया 4 बटा 5।
लो आसान हो गया, सरल हो गया। और कितना सरल करें इसको? ऑप्शन में देखो 4/5, ये देखो लिखा हुआ है। ऑप्शन बी 4/5, क्लियर है? ये 4/5 हो गया, हो गया सरल। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। लो अभाज्य संख्या पूछ रहा। देखने में तो ये बहुत छोटा सवाल है, लेकिन इस तरह का सवाल पेपर में आ जाएगा तो आपका दिमाग हैंग हो जाएगा कि इसमें हम क्या करें क्या करें। अभाज्य संख्या पूछ रहा है, यहाँ 0 भी लिखा हुआ है, 1 भी लिखा है, 2 लिखा है, 8 लिखा है। तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है बच्चों वो 2 होती है। कितनी होती है? 2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 2 एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, एक ये तुम्हारी प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिससे सिर्फ 2 पेयर होते हैं, 2 पेयर होते हैं। अभाज्य संख्या जो होती है वो एक से कटती है। ठीक है बच्चों, एक से कटती है और या फिर वो स्वयं से कटती है, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य कहते हैं। तो एक जो है वो आपकी प्राकृतिक संख्या है, 2 आपकी अभाज्य संख्या है, और ये जो आपका 8 है ये क्या है? सम संख्या है। सम संख्या भी है और क्या है? भाज्य भी है। ठीक है बच्चों, भाज्य भी है और सम भी है। 2 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, 8 से भी कटेगी, तो ये सम भी है और क्या है? भाज्य भी है। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 लो। इसको शेषफल चाहिए, दे देते हैं इसको शेषफल। कैसे देंगे? यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, 245 और अगली संख्या है 1037। तो भाग करो, लेकिन कितना शेषफल दे दे? 5 दे दे। तो हम क्या करेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। 245 में से 5 हम पहले ही माइनस कर देंगे। कितना बचेगा यहाँ पे? 240 बचेगा। यहाँ क्या है? 1037। इसमें से भी 5 हमने घटा दिया, यहाँ कितना बचा? 1032 आ गया यहाँ पे। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे? यहाँ इन दोनों का HCF निकाल देंगे। कहानी खत्म। तो HCF निकालो, यहाँ पे लिखते हैं 240। 240 लिखो। 240 लिखा हमने, इसका फैक्टर कर देंगे तो 2 से। 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 0 आ गया। फिर क्या करेंगे? 2 से 2 छंग 12, 0 आ गया। फिर 2 तिया 6, 0 आ गया। फिर 3 से 3 दहम 30, फिर 5 से 5 दूनी 10, और फिर 2 एक नम 2। इसी तरह हम क्या करेंगे? 1032 का भी निकाल देंगे। 1032, तो 1032 यहाँ पे हमने लिखा, इसको 2 से किया, 2 पंची 10, 2 एक नम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंची 10, फिर 1 बचा तुम्हारा, हो गया 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 2 नौ 18। 3 से करेंगे, 3 चौको 12 और 3 तरीके 9, और फिर क्या हो गया आपका? 43 एक नम 43 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, कुछ गलत हो गया क्या? 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंची 10, 2 अट्ठे 16, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 2 नौ 18। फिर 3 से किया, 3 चौको 12, 3 एक नम 3, और ये 43 एक नम 43 हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे HCF निकालना है। HCF का मतलब होता है जो कॉमन होता है। देखो यहाँ से 2 कॉमन है, यहाँ से 2 कॉमन है, तो यहाँ पे 2 लिखा हमने। फिर यहाँ पे देखो 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा। फिर देखो यहाँ से 2 कॉमन है, यहाँ से 2 कॉमन है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। फिर यहाँ पे देखो 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 कॉमन है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। फिर यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 नहीं। ठीक है, तो गुणा करा लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24। HCF कितना आ गया? 24 आ गया। तो 24 देखो ऑप्शन में है कहीं पे, यहाँ पे देखिए मिल गया। ऑप्शन सी एकदम से सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 24 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? हो गया इसकी खोपड़ी में छेद। तो ये आपका HCF इसका 24 आ गया। तो ये जो 24 निकल के आया है, ये 24 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी आपकी, जिससे भाग देने पर 245 को भाग देंगे तो आपका 5 बच जाएगा, और 1037 को भाग करेंगे तब भी क्या होगा? 5 बच जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा द्विघात बहुपद अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या पूछ रहा है। शून्यक और मूल्य, शून्यक या मूल। बच्चों द्विघात बहुपद है या द्विघात समीकरण करो। मान लो यहाँ पे हम कोई द्विघात समीकरण लिखते हैं आपका 2x² प्लस 6x, ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 3।
ठीक है, तो ये आपका द्विघात बहुपद है या फिर द्विघात समीकरण। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसमें जो मूलों की संख्या निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 2, और शून्यक भी कितने होते हैं, 2। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन एकदम से सही हो जाएगा, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 2। तो एक द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे, 2 होते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे ये देखिए, बढ़िया से क्वेश्चन, देखोगे इसको तो डर जाओगे, डर लग रहा नहीं लग रहा, अरे ये क्या आ गया, k-1 एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस 1 के शून्यकों का एक शून्यक -3 है, -3 भी आ गया, फिर k का मान पूछ रहा है। तो पूछने दो, हमें अपना काम करना है, करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है ये समीकरण लिखी हुई है यहाँ पे, कह रहा है इसमें से एक शून्य कितना है, -3 है, तो k का मान बताओ फिर। तो जब यहाँ पे एक शून्य दिया है यानी -3, तो ये क्या करेगा, इस इक्वेशन में x की वैल्यू को सेटिस्फाइड करेगा, संतुष्ट करेगा। तो हम रख देते हैं, फिर क्या करते हैं, तो आपका जो इक्वेशन है k-1 ये ब्रैकेट में है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस के, और यहाँ पे है x और ये है प्लस का 1। ठीक है, तो जहां पे x है वहां पे आपको माइनस की 3 वैल्यू को रख देना है। क्लियर है, तो रख देते हैं फिर k-1 ब्रैकेट में रखा, एक्स स्क्वायर -3 आ जाएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो गया, प्लस का निशान, k की वैल्यू रखेंगे, यहाँ k को k रखेंगे, x की जगह पे कितना रखेंगे, -3 रख देंगे, तो यहाँ -3 रख दिया हमने। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रैकेट में हो गया, ये आपका, सॉरी ब्रैकेट नहीं, यहाँ पे गुणे में आएगा ये, j गुणा -3 और प्लस का 1 बराबर 0। क्लियर है, यहां तक हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर की जगह पे -3 का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे x था, यहाँ पे भी -3 रख दिया। क्लियर है, अब इसको सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे k-1 है, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। -3 है तो 3 का स्क्वायर, किसी भी माइनस संख्या का स्क्वायर करते हो तो वो प्लस हो जाती है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी गुणा जब इसमें होगी तो ये हो जाएगा -3k हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, प्लस का 1 बराबर 0। अब इस 9 को इधर ले आओ, तो 9 की गुणा एक बार k में हुई तो ये हो गया 9k हो गया, और 9 का 9 हो गया, आगे क्या है, -3k है, और क्या है फिर प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ तक क्लियर है, सॉल्व कर लो। यहाँ पे देखो 9k है और यहाँ पे -3k है, तो k वाला k से घट जाएगा क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, तो 9 में से अगर हम 3k घटा दे तो यहाँ पे बचेगा 6k। यहाँ पे है आपका कितना, -9 और ये है प्लस का 1, तो 9 में से 1 को घटा दो, कितना बचेगा, -8 बराबर 0। -8 उधर ले जाओ तो 6k बराबर, -8 उधर आया, प्लस का हो गया। अब ये 6 इसके नीचे चला जाएगा, तो k बराबर कितना हो जाएगा, 8 और बटे में 6 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे हम, यहाँ पे 2 चौको 8 हो जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा, कितना आ गया, 4/3। तो जो k की वैल्यू आ गई वो 4/3 आ गई। यहाँ पे देखो 4/3 कहीं पे है, ऑप्शन बी में आपको एकदम से सही दिख जाएगा 4/3। क्लियर है बच्चों, 4/3 आ गया। क्वेश्चन ये इक्वेशन लिखी हुई थी यहाँ पे, वो कह रहा है कि इसका एक शून्यक -3 है, तो k का मान बताओ। हमने क्या किया है कि जहां पे x था वहां पे -3 को रख दिया और इक्वेशन को सॉल्व किया, तो k की वैल्यू 4/3 निकल के आ गई। ऑप्शन बी में एकदम से ये सही हो जाएगा। क्लियर है, एकदम बढ़िया से कॉपी पे नोट कर लो। ये जरूरी नहीं कि एमसीक्यू में ही ये पूछा जाएगा, ये मिसलेनियस में भी आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। तो ये अधिकतम 2 या 3 नंबर में आपके पेपर में छप जाएगा, तो आपके दिमाग में छप गया होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुपद के शून्यक का योगफल पूछ रहा है। तो ये जो तुम्हारा बहुपद है यहाँ पे पूछ रहा है इसके योगफल, क्या पूछ रहा है, योगफल। बच्चों योगफल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, तुलना करते हैं। इसकी तुलना करने के लिए समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब देखो a की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी, तो a बराबर आपका 3 हो जाएगा यहाँ पे, कॉमा b बराबर कितना हो जाएगा, तो b बराबर आपका हो जाएगा 5, और c बराबर कितना हो जाएगा, तो c बराबर हो जाएगा 2। तो a b c की वैल्यू निकल के आ गई। अब ये कह रहा है योगफल, तो योगफल के लिए छोटा सा एक फार्मूला होता है, योगफल बराबर, यहाँ पे योगफल बराबर होता है माइनस का b अपॉन में a, माइनस का b अपॉन a कर दो, बस काम खत्म, बन गया इसका कबूतर। कैसे बना,
माइनस का बी, यहाँ पे कितना बी की वैल्यू कितना है 5, आगे माइनस है तो माइनस लगा दिया हमने, माइनस का 5। ए की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे हमने रख दिया 3, बस काम खत्म। कितना आ गया माइनस का 5/3, बन गया कबूतर। देखो कहाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन सी 5/3, ये देखो हो गया खत्म, टाटा। आया माइनस का 5/3। क्या किया हमने, योगफल, योगफल का क्या फार्मूला, माइनस का बी अपॉन है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको इस वाले समीकरण से इसकी तुलना करनी है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू पता करने के बाद हम यहाँ पे योगफल के फार्मूले में रख देंगे और ये आपका योगफल का फार्मूला होता है। क्लियर है, तो 5/3 आ गया, माइनस का वो भी, ऑप्शन सी एकदम से सही हो गया। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन आ जाओ। ये कह रहा है यदि बहुपद ax² - 6x - 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। उस वाले क्वेश्चन में क्या था, योगफल, यहाँ क्या है गुणनफल, तो इसका भी कबूतर बना दो। आ जाओ, क्या करेंगे हम, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर आगे कर दो तुलना। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, तो a की वैल्यू a है, लिख देंगे हम यहाँ पे। b की वैल्यू कितनी है, -6 है, तो -6 लिख दो। c की वैल्यू कितनी है, -6 है, तो हमने लिख दिया -6, ये c की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे लिखा हुआ है गुणनफल 4 है, ठीक, तो गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखा हमने गुणनफल, तो गुणनफल का फार्मूला होता है C/A। लेकिन गुणनफल की वैल्यू दी है कितनी, 4, तो 4 रखेंगे। C की वैल्यू कितनी है, -6, तो यहाँ -6 रखो। A की वैल्यू हमें निकालनी है, तो A की वैल्यू निकालेंगे, A की जगह पे A ही रखना है हमको। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, A को यहाँ ले आओ और इस 4 को इसके नीचे भेज दो। तो A बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, -6 और नीचे कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये 2 से कट रहा है, काट दो इसको, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना आ गया 3/2, आगे माइनस था तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए में है -3/2, -3 और बटे में 2, एकदम से सही हो जाएगा, बन गया इसका कबूतर। क्लियर है, अगर गुणनफल कहेगा तो C/A, अगर योगफल कहेगा, अगर योग कहेगा तो क्या लगाओगे, -B/A। क्लियर है, गुणनफल तो C/A, योगफल तो -B/A। तुलना करना बिल्कुल नहीं भूलोगे, किससे करोगे तुलना, ax² + bx + c बराबर 0 से। क्लियर है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। यहां पे कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 8 है, योगफल 8 है, उनका अंतर 2 है, तो संख्याएं होंगे। अरे योगफल भी आ गया, अंतर भी आ गया, दोनों चीजें पूछ ली, अब क्या करें, तो कर देते हैं हम जादू। कौन सा जादू, योगफल तो दो संख्याएं, हमने एक को x मान लिया और दूसरे को क्या मान लिया, y। तो क्या करना है, योगफल यानी x + y का योग कितना है, 8 है। क्लियर है, फिर कह रहा है अंतर, तो इन्हीं का अंतर यानी x - y का अंतर कितना है, 2 है। क्लियर है, अब ये दो इक्वेशन बन गए, इसको बना लो समीकरण 1, इसको बना दो समीकरण 2। ये एमसीक्यू में यहाँ पे दिख रहा है आपको, लेकिन आपके पेपर में ये मिसलेनियस में भी पूछा जा सकता है, छपेगा आपके पेपर में, तो यहाँ आपको अपनी खोपड़ी में छाप लेना है। तो देखो क्या करते हैं हम, समीकरण 1 समीकरण 2 यहाँ पे घटा देंगे हम, तो यहाँ पे घटाने का निशान लगाया, लेकिन जब यहाँ पे हम घटाने का निशान लगाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी घटा दो, तो ये प्लस का और ये माइनस का ये तो कट गया, y और y कितना हो गया बच्चों, 2y हो गया। यहाँ घटा दो, तो 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 और बटे में 2, 1 2 और 2 3 6। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू निकल के आ गई 3, y की वैल्यू 3 आ गई। अब ये 3 कहाँ रख दो, किसी में भी रख दो, या तो इसमें रख दो या फिर इसमें रख दो। तो y की जगह हम 1 में रख देते हैं। यहाँ पे क्या था आपका, x + y बराबर 8, यहाँ पे हम लिखा x + y की जगह पे कितना रख दें, 3, और यहाँ कितना है, 8 है। ये 3 प्लस का है, उधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया 8 और ये हो गया -3। घटा दो बच्चा, घटा दो, 8 में से 3 कितना बचेगा, 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 8। लो
मतलब सवाल सही है। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3, योगफल 8, 5 में से 3 घटा दो 2, अंतर कितना 2, इसका मतलब सवाल सही है। ऑप्शन देखो 3 और 5, 5 और 3, ये देखो ऑप्शन बी आ गया एकदम से। क्लियर है, बढ़िया, ऐसे समझ में आया। अगला क्वेश्चन आगे आ जाओ। फिर कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण, ये देखो यहाँ पे समीकरण आ गया, फिर एक और समीकरण आ गया यहाँ पे, फिर कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल है, यहाँ पे शब्द आ गया अनेक हल, ये तो बड़ा कठिन हो गया, एक समीकरण दो समीकरण, फिर कह रहा है अनेक हल है, किस मान के लिए अनेक हल है। तो इस तरह जब आपके लिए आ जाएगा तो हम वहां पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम तुलना करते हैं, इसको लिखते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस तरह से दोनों समीकरण की तुलना कर देंगे और वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। तो इसमें a1 रहेगा और इसमें b1 रहेगा, तो a1 की जगह आपका आ जाएगा 2 और a2 की जगह आ जाएगा आपका 4 बराबर b1 की जगह आपका आ जाएगा 3 और b2 की जगह आपका आ जाएगा k, यहाँ पे k बराबर c1 की जगह आ जाएगा आपका 5 और c2 की जगह आ जाएगा आपका ये वाला 10। अब क्या करना है, सॉल्व कर लेना है बच्चों। 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 1/2 बन गया, 5 एकन्नम 5 और 5 दूनी 10, यानी इधर भी 1/2 बनेगा आपका और इधर भी 1/2 बनना। तो ये वाली वैल्यू या फिर इसके बराबर है, ये वाली वैल्यू या फिर इसके बराबर है, तो कुछ किसी भी तरफ लिख लो, तो हम इधर लिख लेते हैं, क्या है आपका 3k बराबर में 1/2। k की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, ये 2 उठ के इसके पास आ जाएगा और k इधर चला जाएगा, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछी गुणा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 तिया 6 और इधर क्या आ जाए, k इधर आ गया, तो k बराबर कितना आ गया, k बराबर आ गया 6। 6 एकदम से सही हो गया। ऑप्शन में आ जाओ, कहीं पे 6 दिख रहा है आपको, ये देखो ऑप्शन डी एकदम से सही हो गया 6। क्लियर है। अब ये इस तरह का क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है और थ्योरी में भी आ सकता है, तो किसी भी तरह आ जाए इसको छाप दो, तो ये आपकी खोपड़ी पे छप गया, दिमाग पे छपा कि नहीं छपा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये आपके यहाँ पे 15 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, उम्मीद है आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। इसके आगे के क्वेश्चन जो है वो अगली वीडियो में आ जाएंगे, जल्द ही वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करो और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।